हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर खनन लीज लेने के आरोपों पर सफाई देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झामुमो की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि हेमंत सोरेन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। महागठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर खनन पट्टा से जुड़े आरोप लगे तो दिल्ली से लेकर रांची तक की सियासत में भूकंप आ गया। राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खनन पट्टे से जुड़े कागजों की सत्यापित कॉपी तक मांग ली। लेकिन अब आगे क्या? मैंडेट या सार्वजनिक जीवन शुचिता के साथ यह अलाउ करता है कि विधिक कोई भी व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। वो इनकम टैक्स नहीं मार रहा हो, वो सेल टैक्स नहीं मार रहा हो। कहीं ये नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री को या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भगवा पहन लेना चाहिए और लंगोटे में सदन जाना चाहिए। आपका निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक नागरिक की हैसियत से रोजगार करने की ताकत को एंजॉय करता है, जो ताकत एक आम नागरिक के तौर पर दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों और दिशा निर्देशों का हमने भी अध्ययन किया है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए भाजपा के लोग हसीन सपना देखना छोड़ दें। जब इलेक्शन एफिडेविट में लगातार इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन के पास यह लीज मौजूद है जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो ये स्पष्ट रूप से ये डिस्क्लोजर का मामला भी नहीं बनता है। ये इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में स्क्रूटनी के दरमियान बैठे हुए निर्वाची पदाधिकारी जो कि स्क्रूटनी करते समय 9A के मामले का भी विचारण करते हैं, उनसे भी हाइड नहीं किया गया। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि इस पूरे मामले को भाजपा इस ऑप्टिक्स या नैरेटिव की तरह से कर रहा है कि जैसे कि ये इतना बड़ा दंडनीय अपराध है कि जिस दंडनीय अपराध के चलते झारखंड संवाददाता सम्मेलन के दौरान झामुमो ने इशारा किया है कि पार्टी जल्द ही भाजपा से जुड़े भ्रष्टाचार के कुछ बड़े मामलों को उजागर करेगी। उन्होंने इसका कुछ इशारा भी किया है। आपके माध्यम से एक और नया शब्द मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। ओफाज नाम सुना है आपने? सुना है? उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नहीं आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ये एक बड़ा नामालूम सा विभाग है, ओफाज। इस ओफाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तौर तरीके झारखंड के किसानों को सिखाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के बजाय नेताओं की हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप ओफाज को भी सुनेंगे और अच्छे तरीके से सुनेंगे। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर झारखंड में सियासत के कई दांवपेच चले जाएंगे। कुछ बड़े खुलासे होंगे। चुनाव आयोग का खनन मुद्दे पर फैसला आएगा, लेकिन एक चर्चा ऐसी भी है कि राजनीति का समीकरण भी बदल सकता है। रांची से समाचार प्लस के लिए अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट।